हाय वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एफओएस यानी कि फंडामेंटल ऑफ स्टॉक में। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक्स का आज हम लोग पूरा शॉर्ट एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, इसका वीकनेस क्या है, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ कितने हैं और इसके थ्रेट्स क्या क्या है। तो दोस्तों चलिए देरी ना करते हुए फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि अभी हम लोग आ चुके हैं शॉर्ट एनालिसिस की तरफ है कोल इंडिया लिमिटेड का। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि टोटल 10 स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो हम लोग एक एक करके सबका एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है, कंपनी विथ हाई टीटीएम ईपीएस ग्रोथ। कंपनी का जो ईपीएस ग्रोथ है उसमें एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। एफिशिएंट इन मैनेजिंग एसेट टू जनरेट प्रॉफिट, आरओए इंप्रूविंग सिंस लास्ट ईयर। कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है उसमें एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है और वहाँ से एक अच्छा खासा यूटिलाइजेशन भी हो रहा है उन एसेट्स का। आगे दोस्तों क्या है, ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट का बात करें तो उसमें एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है और इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है उसमें भी एक इंप्रूवमेंट देखने को हम लोगों को मिला है। एनुअल नेट प्रॉफिट इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर। एनुअली नेट प्रॉफिट का अगर बात करें तो पिछले 2 साल में उसमें एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट भी देखने को मिला है। कंपनी विथ जीरो प्रोमोटर प्लेस। कंपनी का किसी भी तरह का कोई प्रोमोटर प्लेस नहीं है। इफेक्टिवली यूजिंग इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, आरओसीई इंप्रूविंग सिंस लास्ट ईयर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में भी एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट पिछले 2 साल में देखने को यहाँ मिला है। ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो उसमें एक ग्रोथ हम लोगों को लगातार दिख रहा है। उसके साथ साथ इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसमें भी एक ग्रोथ यहाँ पर दिख रहा है। कंपनी विथ लो डेप्ट। कंपनी का अगर डेप्ट का बात करें तो वो एकदम लो है, बहुत ही कम है। बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूविंग लास्ट ईयर। पिछले 2 साल में बुक वैल्यू में भी एक अच्छा खासा सुधार देखने को हम लोग को मिला है। रिसेंट रिजल्ट का बात करें तो ग्रोथ इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, चलिए दोस्तों ये था आपका 10 स्ट्रेंथ, बहुत ही वाकई में शानदार था। आगे बढ़ते हैं, इसका वीकनेस को देख लेते हैं। दोस्तों वीकनेस का अगर बात करते हैं देख सकते हैं म्यूचुअल फंड्स डिक्रीज देयर शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर। पिछले क्वार्टर में म्यूचुअल फंड्स कुछ थे जो अपने शेयर होल्डिंग्स को इसमें कम किए हैं। पुअर कैश जनरेट फ्रॉम कोर बिजनेस, डिक्लाइनिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर द लास्ट 12। पिछले 2 साल में इसका जो कैश फ्लो है उसमें भी एक गिरावट देखने को मिला है। तो दोस्तों ये 2 था आपका वीकनेस, इन 2 पे नजर बना के रखिएगा। यहाँ 3 अपॉर्चुनिटीज दिख रहा है, उसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। दोस्तों क्या है अपॉर्चुनिटीज, पॉजिटिव ब्रेकआउट फर्स्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, अपने पहला रेजिस्टेंस को इसने पॉजिटिवली ब्रेकआउट कर दिया है। स्टॉक विथ लो पीई, 10 से नीचे इसका पीई है। ब्रोकर्स अपग्रेडेड रिकमेंडेशन और टारगेट प्राइस पास्ट 3 मंथ। पिछले 3 महीना में कुछ ब्रोकर्स थे जिन्होंने इस स्टॉक्स को खरीदने के लिए रिकमेंड करा है। थ्रेट्स का अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ देख सकते हैं कि आरएसआई इंडिकेटिंग प्राइस वीकनेस। आरएसआई जो है प्राइस के वीकनेस को इंडिकेट कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग ओवरऑल शॉर्ट एनालिसिस का बात करें तो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ था वाकई में अच्छा था और ओवरऑल हम लोगों को थोड़ा सा 2 चीज़ों पे नज़र बना के रखना होगा। पहला क्या, इसका 2 वीकनेस है उस पर बार बार नज़र बना के रखना होगा और इसका जो थ्रेट्स है उसको भी देखना होगा कि इस थ्रेट्स में कुछ सुधार आ रहा है या नहीं। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंशियल में इसका पेट्रोस्की स्कोर का बात करें तो पेट्रोस्की स्कोर 8 है। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स है इसका। आगे चलिए दोस्तों, प्रोमोटर होल्डिंग रिमेन अनचेंज, 63% का इसका प्रोमोटर का होल्डिंग इसमें बना हुआ है। म्यूचुअल फंड डिक्रीज होल्डिंग्स फ्रॉम 10.79% टू 10.74% इन जून क्वार्टर 2024। तो इसका जो म्यूचुअल फंड्स थे उसका कुछ माल बिका है, वो लोग कुछ प्रॉफिट बुक करे हैं जिसके कारण उनका होल्डिंग थोड़ा सा कम हो गया है। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स स्कीम इंक्रीज फ्रॉम 36 टू 37। म्यूचुअल फंड्स का जो कंपनीज है उनका संख्या इसमें बढ़ा है, पहले 36 था अभी 37 हो गया है। एफपीआई डिक्रीज होल्डिंग फ्रॉम 8.41% टू 8.39%। यहाँ पर जो एफपीआई इंस्टीट्यूशन है उनका होल्डिंग इस स्टॉक्स में कम हुआ है। नंबर ऑफ एफपीआई इन्वेस्टर इंक्रीज 713 टू 747। ठीक है, तो कुछ एफपीआई का जो संख्या है वो इसमें बढ़ा है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैव डिक्रीज होल्डिंग फ्रॉम 31.70 टू 31.65%। दोस्तों अगर ओवरऑल हम लोग शॉर्ट एनालिसिस देखें तो उसका डाटा बहुत ही शानदार है, बट यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा निगेटिव दिख रहा है क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं या फिर यहाँ से थोड़ा सा निकल रहे हैं। तो दोस्तों नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। कोल इंडिया में आप वेट करिए, जैसे ही इस क्वार्टर का रिजल्ट आता है और यहाँ पर कुछ इंक्रीमेंट दिखता है प्राइस में तो आप उसमें बाइंग कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि इस स्टॉक्स में बहुत सारा सेलिंग हो रहा है जिसके कारण स्टॉक बहुत ही नीचे जाएगा। थोड़ा वेट करिए, जो इसमें बाय करके रखे हैं नो डाउट आने वाले कुछ महीनों में आपको ये वापस रिटर्न देता हुआ जाएगा अपने सारे प्रॉफिट्स को। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दूसरे स्टॉक में नए लिस्ट
के साथ नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।